हेलो फ्रेंड, दिस इज मी आदर्श भैया, वेलकम बैक। इस वीडियो में दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम का। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन नंबर 1 और बेसिक सॉल्व किया था, समझा था। और लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं एकदम डिटेल में। और चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है और लेंथ पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है और आपको क्यू आर कितना है वो फाइंड करना है। तो देखो समझाता हूँ आपको क्या है। देखो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एक जगह 90 डिग्री लगा दो। 90 डिग्री देखो कहाँ लगेगा, जहाँ पे ये हाइट और बेस ये परपेंडिकुलर रहे, ठीक है। इस तरह से एल जहाँ बनेगा ना वहाँ पे 90 डिग्री लगाना है आपको। सो देखो क्या दिया है, एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे कौन सा एंगल रहेगा, यहाँ पी रहेगा, तो एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है। फिर यहाँ लिख दो क्यू, यहाँ लिख दो आर, ठीक है। ट्राइंगल बन गया। देन उसको नेमिंग भी हमने कर दिया, पी क्यू आर। यहाँ पी क्यू लिखा, क्वेश्चन में दिया था कि एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जहाँ है वहाँ हमने पी लगा दिया। पी क्यू जो है, पी क्यू है वो 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। पी आर जो है दोस्तों ये कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर। देन हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्यू आर। ये जो क्यू आर है ये फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। अब 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस कहते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाओ, वहां पे पहले इसका लेक्चर नंबर 1 देख लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। कि हाइपोटेनस क्या होता है, क्या है, सारी चीजें। तो ये देखो 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा ट्राइंगल का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। अपनी मर्जी से आपको नहीं लिखना है, क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल पी। एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल पी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, इतना लिखती है। देन एक और स्टेप आपको लिखना है, हेंस साइड क्यू आर जो है, साइड क्यू आर जो है, साइड क्यू आर इज हाइपोटेनियस। ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये 2 स्टेप हर क्वेश्चन में लिखना है, हर क्वेश्चन में, क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि सबसे पहले जो ट्राइंगल पी क्यू आर है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है और उसमें एक साइड है जिसको जो हाइपोटेनियस है, क्यू आर जो है वो हाइपोटेनियस है। तो ये 3 चीज़ आपको बतानी पड़ती है। देन अब यहाँ पे हम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर ले लो। तो हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, क्यू आर है। हाइपोटेनियस क्या है, क्यू आर। तो पहले क्या करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर ले लेंगे। देन कोई भी एक साइड ले लो, पहले पी आर ले लो, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। अच्छा क्यू आर हमें तो फाइंड करना है, क्यू आर का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर को जो है हम एज इट इज लिखेंगे, क्यू आर एज इट इज लिखेंगे। पी आर दिया है क्या, देखो पी आर का वैल्यू दिया है 10, पी आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। पी क्यू दिया है, पी क्यू 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर। देन क्यू आर जो है वो एज इट इज रहेगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। देन दोस्तों अगले स्टेप पे क्या करेंगे, क्यू आर को हम ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। देन दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा अगले स्टेप में, तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे है क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू
676। ठीक है दोस्तों, जब अगले स्टेप में यहाँ अगले स्टेप में ये स्क्वायर को मैं राइट में भेजूंगा, स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में भेजूंगा, तो ये क्या बन जाएगा पता है, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ऐसे स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जब अगले स्टेप में हम लोग ये स्क्वायर को राइट में भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और अंदर यही नंबर लिख देंगे 676। देन QR। अच्छा 676 का स्क्वायर रूट क्या आता है नहीं पता है तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है। ठीक है, कैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना, पता लगाना है। 676 का स्क्वायर रूट क्या है 26। देन 26 देखो इसमें यूनिट कितना दिया, यूनिट कितना दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया मैंने क्या किया है, आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आया तो क्या करेंगे, देखो किसका स्क्वायर रूट निकालना, 676 का स्क्वायर रूट निकालना, तो आपको यहाँ ऐसे बना के 676 लिख देना है। देन 676 किस टेबल में जाता है, तो 2 के टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 के टेबल में 7 कब जाता है, 2 7 नहीं जाता है 3 जाता है, 6 के कम जाता है, तो 2 3 जा 6, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 के टेबल में 8 16 कब जाता है 8 जा, तो 2 8 जा 16, देन 3 3 8 हो गया। देन अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 169 किस टेबल में जाता है, तो 169 13 का स्क्वायर होता है, 13 13 जा 169, देन 13 1 जा 13। अब देखो यहाँ क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, तो ये एक पैर बन गया, ये एक पैर बन गया। अब ये 2 बार 2 है तो उसको मैं एक बार लिखूंगा, 2 बार 13 है उसको मैं एक बार 13 लिखूंगा, 13 2 जा 26। तो इस तरह से दोस्तों हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, देखो हमको बता भी दिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक फाइनल स्टेटमेंट हम लिखेंगे, द लेंथ ऑफ सेगमेंट QR इज कितना आ गया 26 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 26 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना था, इसको लिख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल LMN, एंगल M 90 डिग्री है, लेंथ LM जो है वो 12 है और LN जो है 20 है, हमें MN फाइंड करना है। तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया है, इसमें LMN, क्या ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है LMN। एंगल M जो है वो क्या है 90 डिग्री, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल जहां 90 डिग्री है उसको M नाम दे देंगे। ठीक है, M नाम दे दिया, फिर एक साइड को L नाम दे देंगे, एक साइड को N नाम दे देंगे। ठीक है, आपको ये देख लेना पहले 90 डिग्री किसको देना है, पहले उसको 90 डिग्री दे दो, फिर L कहीं भी लिख दो, N कहीं भी लिख दो, चलेगा, कोई मसला नहीं है उससे। ठीक है दोस्तों, देन क्या है LM जो है वो कितना है, ये है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं L यहाँ लिखता ना तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, LM जो है वो क्या है 12 सेंटीमीटर और LN जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है MN, ये वाली साइड फाइंड करनी है हमें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है दोस्तों LMN। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल LMN, एंगल M जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल M जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, हेंस साइड LN जो है वो क्या है हाइपोटेनियस, हेंस साइड LN इज हाइपोटेनियस। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का है दोस्तों, देखो यहाँ हाइपोटेनियस का है LN है, तो यहाँ अच्छा मालूम कैसे पड़ेगा हाइपोटेनियस क्या है, 90 के अपोजिट वाली साइड जो रहेगी वो हाइपोटेनियस है। तो पहले LN का स्क्वायर, देन ये साइड लो, पहले ये साइड लो, चलो पहले ये साइड ले लेते हैं, क्या है LM इसका स्क्वायर, देन प्लस जो एक साइड है MN इसका स्क्वायर ले लेंगे। LN का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MN कितना दिया है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस MN तो हमें फाइंड करना है, तो MN एज इट इज लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा 20 का स्क्वायर क्या आता है, 20 का स्क्वायर आता है 400 और 12 का स्क्वायर आता है 144, MN स्क्वायर जो है वो हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखो MN तो हमें फाइंड करना है, MN की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, तो ये 144 जो है, ये 144 जो आपको दिख रहा है इसको हम राइट से लेफ्ट में ले लेंगे। अच्छा देखो 144 के आगे कौन सी साइन है, कोई भी साइन नहीं है ना, तो इस मतलब इसके आगे प्लस की साइन है,
जब किसी भी नंबर, जैसे मैंने 2 लिख दिया, 2 के आगे कोई साइन है नहीं, मतलब इसके आगे प्लस की साइन है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है आपको। तो ये प्लस 144 है, जब ये राइट से लेफ्ट में आएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, ध्यान से देखना दोस्तों। ये जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो देखो यहाँ राइट में क्या है 400 प्लस 144 है, यहाँ बन जाएगा माइनस 144। जब ये ब्रिज क्रॉस करेगा तो माइनस बन जाएगा। जो भी साइन रहेगी उसका अपोजिट साइन यहाँ लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखना है। देन mn का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देन ये दोनों को माइनस करो, क्या आंसर आएगा 256 इज इक्वल्स टू mn का स्क्वायर। अब इसको सही कर लेते हैं, mn पहले लिख लेंगे, mn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ये mn जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 का स्क्वायर रूट क्या है, फाइंड करो। 256 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 2 से इसको कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, देन 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 64, 8 8 जा 64 आता है, 8 1 जा 8। तो देखो क्या आ गया दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8। तो 2 का एक बार बना लो, 8 का एक बार बना लो। 2 2 बार है तो उसे एक बार कर दो, 8 2 बार है तो उसे एक बार कर दो। 8 2 जा 16, यानी क्या आ गया, स्क्वायर रूट कितना आ गया इसका, 16 आ गया। तो mn का आ गया 16। यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, द लेंथ ऑफ सेगमेंट mn का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 16 सेंटीमीटर। इस तरह से लिखे आपको इसे बॉक्स बना देना है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो चुका है, इसे ध्यान से लिख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझना। द टॉप ऑफ द लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीच अ विंडो 9 मीटर अबाउ द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द डेड ऑफ द लैडर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या दिया ध्यान से समझना। एक दोस्तों इस तरह से बिल्डिंग है, एक इस तरह से समझ लो बिल्डिंग है, इस तरह से बिल्डिंग है और यहाँ पे एक खिड़की है, यहाँ पे एक खिड़की है। तो बिल्डिंग जमीन से जो खिड़की का हाइट है वो कितना है, 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर है। ठीक है दोस्तों, वो 9 मीटर है। और एक यहाँ पे एक सीढ़ी है, लेडर मतलब सीढ़ी। तो एक यहाँ से सीढ़ी, हम लोग ने एक सीढ़ी ऐसे लगा दी है, सीढ़ी ऐसे लगा दी है। ठीक है, सीढ़ी है, सीढ़ी लगाए हैं। और सीढ़ी का लेंथ कितना है, ये है 15 मीटर। सीढ़ी का लेंथ कितना है, 15 मीटर। हम लोग को बताना क्या है कि ये जो सीढ़ी जहाँ से हम लोग लगाए हैं वहाँ से लेके बिल्डिंग का बेस, सीढ़ी के बेस से बिल्डिंग के बेस का डिस्टेंस कितना है, यही तो हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना है। एक बिल्डिंग है और जमीन से 9 मीटर के ऊपर पे एक खिड़की है, तो उससे खिड़की है। और एक सीढ़ी है, सीढ़ी को हम लोग ने वो खिड़की पे लगा दिया। सीढ़ी की जो लेंथ है वो 15 मीटर है और हमको सीढ़ी की जो बेस है वो वहाँ से लेके और बिल्डिंग का जो बेस है वहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलो इसको पहले हम लोग एक ट्राइंगल में बदल लेते हैं। इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। समझ में आ रहा है, देखो ये बिल्डिंग है, ये लेडर है और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अपने मन से हम कोई भी एक ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। हम नाम दे देंगे ABC। अच्छा देखो दोस्तों, बिल्डिंग जो रहती है, बिल्डिंग है, ये समझ लो बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग जो है वो हमेशा जमीन से परपेंडिकुलर रहती है। परपेंडिकुलर मतलब हमेशा जमीन से 90 डिग्री बनाती है। अच्छा कभी बिल्डिंग देखो क्या, जमीन से ऐसे बिल्डिंग रहे, ऐसी बिल्डिंग देखो क्या, नहीं। कभी भी जमीन से जो बिल्डिंग रहती है वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगी। यानी ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, बिल्डिंग जो है वो जमीन से 90 डिग्री बना रही है। तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री हो गया। अच्छा जमीन से खिड़की का हाइट कितनी है, 9 मीटर है। लेडर का लेंथ कितना है, वो है कितना, 15 मीटर। हमको सीढ़ी के बेस से लेके बिल्डिंग के बेस का डिस्टेंस फाइंड करके बताना है। ठीक है दोस्तों, आइए आपको अच्छे से समझ में आ गया, इजी लैंग्वेज मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, डायग्राम को मिटा देते हैं, इसको रखते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है जिसका नाम हमने दिया है ABC। अच्छा 90 डिग्री कहाँ है, एंगल बी पे 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पे है। हैंस साइड हाइपोटेनियस क्या है, देखो 90 के अपोजिट वाली जो लाइन है, जो साइड है या हाइपोटेनियस है, तो क्या है AC। हैंस साइड AC इज हाइपोटेनियस। देन यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखो ये डायग्राम बन चुका है, ये बिल्डिंग है, ये लेडर है, ये डिस्टेंस है। अब इसको जैसे अभी नॉर्मल डायग्राम हम समझ रहे थे वैसे समझ के सॉल्व करना है। तो हाइपोटेनियस का है AC, तो सबसे पहले क्या करेंगे, AC का स्क्वायर। फिर पहले ये साइड ले लो AB,
ए बी का स्क्वायर, फिर ये साइड ले लो ए बी, देन बी सी ले लो बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखो ए सी कितना दिया है 15 दिया, 15 मीटर दिया है। इसको लेंथ में लिख लो, यहाँ लेंथ लिख दो। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने लेंथ नहीं लिखा था, आपको लेंथ लिख देना है, यहाँ पे सबको लेंथ लगा देना है। 10 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, देखो ए बी कितना है 9 है, ये है 9 का स्क्वायर प्लस बी सी है क्या, बी सी तो हमें फाइंड करना है, तो चलो फाइंड करेंगे, बी सी जो है वो हम फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 प्लस ये जो लेंथ ए बी है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, लेंथ बी सी जो है उसको एज इट इज लिखेंगे। देन देखो बी सी जो है वो एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा बी सी। 81 को हम राइट से लेफ्ट में ले लेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। 225 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 81, देन इज इक्वल टू ये कितना बच गया लेंथ बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हमने 81 को राइट से लेफ्ट में ले लिया और कुछ नहीं किया है। इधर को माइनस करो कितना आएगा आंसर, लेंथ बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको पहले मैं सीधा कर लेता हूँ, लेंथ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। देखो दोस्तों ये जो स्क्वायर है अगले स्टेप में स्क्वायर रूट बन जाएगा, लेंथ बी सी जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट अंदर क्या आएगा 144। ठीक है, लेंथ बी सी, अच्छा 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 12। ठीक है, 12 जा 144, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 12, मीटर में है तो इसे हम मीटर लगा देंगे। ठीक है, ये आगे फाइनल आंसर। अब एक स्टेटमेंट आपको लिखना है दोस्तों, क्वेश्चन में से देखो द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन में आपको दिया था व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड द लेटर, तो लिखना है आपको द डिस्टेंस between the distance between the base of the wall and of the ladder। ठीक है, क्या है बेस ऑफ द वॉल एंड द लेडर इज 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। देखो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 को सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 48 खत्म होता है, इसको लिख लीजिए। सो आई होप दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया हो, हर एक चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो वीडियो फिर से एक बार देख लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिस करना इसको, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 49 के साथ। टिल देन बी सेफ, बाय।